कर रहे हैं अफगानिस्तान के बॉलर्स, मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि अफगानिस्तान ने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है विद टाइम, बहुत चीजों को इवॉल्व किया है, नए प्लेयर्स बनाए हैं, निकाले हैं, एंड उनके प्लेयर्स बन रहे हैं, कप्तान बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीजें हम लोग लैक कर रहे हैं वो अफगानिस्तान लैक नहीं कर रहा। बट ऑन द अदर साइड ऑफ कोर्स कि इंडिया एक बहुत बड़ी टीम है और एक बहुत शानदार टीम है। तो आज का जो मैच जिस तरह से चल रहा था, जहां पर हम छोड़ कर आए हैं, वहां पर आपको क्या लग रहा है मोहसिन साहब के इंडिया किस तरह से डोमिनेट कर सकता है? डोमिनेट नहीं कर सकता, इंडिया तो आज तबाह कर देगा। मतलब 300, डिस्ट्रक्शन कर देगा। हाँ, कर चुका है ऑलरेडी। हाँ। 322 रन है, या 3 आउट है। या शुभमन गिल अभी भी खेल रहे हैं। हम्म। 94 बॉल्स पे 135 रन वो कर चुके क्या हैं। बात है। तो सबसे पहले तो और उनकी देखें, सेंचुरी की बहुत बहुत मैं मुबारकबाद। आपको पता है कि मैं तो फैन हूँ हाँ। शुभमन गिल का और उसकी बैटिंग का। जिस वक्त आके आप देखिए शुभमन गिल ने आके शुरू किया ना खेलना, तो उससे पहले जायसवाल खेल रहा था हम्म। और मैं इतना मायूस हुआ उससे। आज नहीं, आज भी नहीं, डिसअपॉइंट। पहले भी। मतलब वो जायसवाल जो है नहीं अपने आप को अप्लाई कर पा रहा, वो T20 के फ्रेम से निकला ही नहीं है। और मुझे लगता है कि वो अपने कैरियर को दाव दाव पे लगा दिया आज उसने। मतलब हम्म। आपसे एक पूरा ओवर अल्लाह जफर ने खेला है, आपसे एक बॉल नहीं खेली, एक हाँ। पूरी बॉल ही नहीं खेली, यार मेडन कराता तुझे। उसके बाद आप वो आया आता है, क्या नाम है उसका, सलीम ने आके बॉल की है, उसने एक बॉल पीछे मारी है, उसने चौका मार दिया है, उन्हें फिर सेम वहां फील्डर लिया हुआ है। वो हम्म। आपको प्लान करके फिर उसने मारी है, आपने हाथों में मार दी। या ये क्या क्रिकेट है? सेम बॉलर आता है, सेम बॉल करता है, रोहित शर्मा छक्का मार देता है, हम्म। दूसरी बॉल करता है फिर वो छक्का मार। हम्म। तो ये नहीं, आपकी और उसकी फर्क है ना, गेम अवेयरनेस का डिफरेंस है, इंटेंट का फर्क है, सबसे बड़ी इंटेंट बात का भी ये है। फर्क है। दूसरा आपको मतलब अब वो अप्लाई करता है, उसको हाँ। पता है। फिर उसने ड्राइव मारे हैं, रोहित शर्मा ने खेला है, बड़ा मजा है। सबसे बड़ी बात है कि एक साइड पे रोहित शर्मा सबसे की। बेहतरीन आपके फेवरेट प्लेयर शुभमन गिल आज जो है वो उन्होंने अपने आप को इस वक्त दिखाया। इंडियन क्रिकेट में उससे बेहतर प्लेयर नहीं। आर यू श्योर? यस। इंडियन क्रिकेट में विराट कोहली भी है। विराट कोहली तो अब देखे ना वो, तो अब वो जिस कैरियर के जिस हिस्से पे उसको नहीं आप कह कंफर्म। सकते हैं इस एरा में। मैं इसी की बात कर रहा हूँ हाँ। जिन्होंने आगे क्रिकेट खेलनी है। हाँ। हाँ। विराट कोहली की बात नहीं कर रहा इस मैं, रोहित शर्मा की बात भी नहीं कर रहा। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ उस यंग टैलेंट की जिन्होंने आगे इंडिया क्रिकेट अगले 10-12 साल 15 साल खेलनी है। मोहसिन मैं साहब, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी ना फीलिंग आ रही है कि आप कहना चाह रहे हैं कि शुभमन गिल जो है ना वो विराट कोहली के साथ कंपैरिजन नहीं, लेकिन ये उसी लेवल का प्लेयर है। उसी लेवल का आप 7-8 साल बाद देख रहे हैं ना। हम्म। मतलब अभी तो शुरू कर रहा है। आज उसके सबसे ज्यादा रन हैं, तेज रन हैं, 3,000 रन, जो मेरा ख्याल 3 ही शायद वो सबसे तेज बनाए हैं। हाईएस्ट रन हो गए, अच्छा, एग्जैक्टली, फास्टेस्ट। फास्टेस्ट। और दूसरा ये है कि विराट कोहली को तो हम मतलब कंपैरिजन ना कराएं ना आप उससे। हाँ, नहीं नहीं, कंपैरिजन नहीं। लेकिन जो अगर आप कहेंगे कि जी उसकी खिदमात हैं, जो सर्विसेज हैं, आप 5 साल बाद देख लेना विराट कोहली से आगे खड़ा होगा ये। जंग थी, नो डाउट दे सेज के इंडिया एंड अफगानिस्तान भाई भाई हैं, लेकिन भाई पुना भाई ग्राउंड ऑफ द फील्ड है, ऑन द ऑफ फील्ड द फील्ड चलते हैं, ऑन द फील्ड नहीं चलता। ऑफ द फील्ड अगर ऑन द फील्ड चल रहा था तो आज गिल का 154 आई थिंक 154 ना करते और ईशान किशन आज 125 ना करते। आप देखिए लेजेंडरी बैट्समैन रोहित शर्मा 48, उनका भी कंट्रीब्यूशन काउंट कर सकते हैं हम लोग, करना भी चाहिए है। बट अगेन इस बार प्रूव हो रहा है कि इंडिया के पास वाकई ही टैलेंट है। लेकिन शुभमन गिल पे स्पेशली वही बात करनी है, बात प्रेस करने लूट वाली- गया है मिला। वही बात मैं करने वाली थी कि इंडिया का टैलेंट प्रूव कर रहा है कि अगर रोहित जैसा कप्तान भी बैठ जाता है तो एक हाँ। और कप्तान कोहली ready अभी है। टीम में नहीं है। कोहली अभी टीम में नहीं है, नहीं तो आज 500 लगता। ठीक है, मुझे तो लग रहा है ये टेस्ट वाला बदला यहाँ भी ले रहे हैं कि भाई आज आप वहाँ पे 564 समथिंग कर दिया, यहाँ पर 402 कर दिया। और सीरियसली शुभमन गिल एज ए कैप्टन फ्रंट से आकर लीड कर रहे हैं और ये सबसे अच्छी बात है। पिछले मैच में भी अगर आप देखें आई थिंक 89 समथिंग 84 not out। 84 नॉट आउट थे और इस मैच में भी अगर आप देखें 154। अगर कुछ और बॉल्स मिल जाती तो डबल आई थिंक सो की सेंचुरी यहाँ पे सही है। कंफर्म थी और एक और रिकॉर्ड अभी एक मैच पड़ा है, अगर गलती से अफगानियों ने बैटिंग दे दी तो 200 हाँ टूट गया। बिल्कुल, अगर फिर बैटिंग पिछली मुझे लग रहा है अगले मैच में ना अफगानिस्तान कहेंगे कि भाई हम बैटिंग ले लेते हैं, हम व्हाइट वॉश होने के मूड। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता था कि अफ़गानिस्तान भारतीय टीम के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगी और जिस तरह से पहला वनडे भारत ने हराया था, दूसरा वनडे भी भारत ने अफ़गानिस्तान को आसानी से हरा दिया है।
अगर वो दोस्तों बात की जाए आज की बैटिंग के बारे में, तो दोस्तों आज की बैटिंग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुई दोस्तों भारत की तरफ से। जिस तरह से दोस्तों ईशान किशन और शुभमन गिल दोनों ने ही दोस्तों बैटिंग की, उसे देखकर ये लग रहा था कि एक टाइम पर कि शायद भारत की टीम जो है 450 पौने 500 रन बना सकती है, लेकिन भारत की टीम 400 रन ही बना पाई। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह से शुभमन गिल और उन्होंने बैटिंग करी, शुभमन गिल और ईशान किशन ने, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि जहाँ पर यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो गए थे आज भी, और जिस तरह से रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच में एक पार्टनरशिप हुई, इस पार्टनरशिप को दोस्तों 96 रन पर तोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद में दोस्तों जिस तरह से ईशान किशन और शुभमन गिल ने इस साझेदारी को आगे बढ़ाया और 296 रन से लेकर 320 तक जो है अफगानिस्तान को विकेट के लिए जूझना पड़ा। जिसके बाद में दोस्तों ईशान किशन आउट हो गए, लेकिन तब तक वो दोस्तों 125 रन बना चुके थे भारत अपनी पारी में। इस पारी के दौरान दोस्तों उन्होंने जो है 14 चौके और 7 छक्के लगाए। एक तरह से देखा है दोस्तों T20 इनिंग्स खेली गई है इस वनडे ODI के अंदर भी, जिसे देखकर साफ साफ दिख रहा है कि भारत की जो क्रिकेट है बहुत आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, कि मॉडर्न डे की क्रिकेट वनडे में भी शायद खेली जा रही है। क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान और भारत की टीम का कोई भी मुकाबला नहीं है, तो शायद इसी वजह से ऐसी क्रिकेट भी खेली जा रही है कि सामने वाली टीम को पूरी तरह से डोमिनेट करके रख दो। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या रहे। चाहे वो T20 फॉर्मेट हो या ODI फॉर्मेट हो, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि यार ये इस तरह से बैटिंग करेंगे। 400 रन इतनी आसानी से बनाया है। अभी आप ये देखो सॉरी, ये जो टेल थी उसने रन नहीं बनाए अभी, वरना ये स्कोर 450 से ऊपर होता। और अफगानिस्तान की टीम एक अच्छी और एक तगड़ी टीम है, लेकिन इंडिया एक अलग ही मोड में नजर आ रहा है। 402 रन इंडिया ने अगर आप देखो तो आसानी के साथ बनाए हैं। टेल अगर थोड़ा सा और इनके साथ अगर आप कह लो कि साथ निभाती और आसानी से 4.5 बना सकते थे। लेकिन जिस तरह से आज शुभमन गिल ने बैटिंग की है, 22 चौके 2 छक्के, 140 का स्ट्राइक रेट, 154 रन उसने बनाए। ईशान किशन 125 रन 79 गेंदों पे, 7 छक्के 14 चौके ईशान किशन ने बनाए, और दोनों ने कमाल किस्म की बारी खेली और इंडिया एक बहुत ही बड़े जैम टोटल में पहुंच चुका। और अफगानिस्तान के बॉलर्स का तो यकीन मानिए कीमा निकाला, भुरगस निकाला। आखिरी जो इंडियन अगर आप बल्लेबाज देखें 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों एक तरफ जहां पर ईशान किशन इतने खतरनाक पारी खेल रहे थे, उसके बाद में दोस्तों जिस तरह से ये पारी खेली गई शुभमन गिल के द्वारा, जैसे कि पहले मैच के अंदर दोस्तों उन्होंने 84 रन की नाबाद पारी खेली थी, और इस मैच के अंदर दोस्तों उन्होंने 104 रन की बेहतरीन पारी खेली, जो उनके कैरियर का दूसरा सबसे हाईएस्ट स्कोर है। इससे पहले दोहरा शतक जड़ा था उन्होंने दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों शुभमन गिल ने इस 104 रन की पारी के दौरान 110 बॉलें खेली, जिसमें 22 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसे देखने के बाद में दोस्तों कहा जा सकता है कि शुभमन गिल जिस तरह से दोनों ही मैचों में या फिर टेस्ट मैच के अंदर बैटिंग करी है, IPL वाली जो फॉर्म है उनकी तो कंटिन्यूसली जारी है, जो भारतीय टीम के लिए आने वाले टाइम के लिए अच्छा संकेत है। वहीं देखा जाए तो दोस्तों शुभमन गिल जो काफ़ी बेहतरीन दिख रहे थे, उन्होंने दोस्तों 22 चौके एक पारी के अंदर और 2 छक्के लगाए, जैसे कि हमने आपको बताया। और इस पारी के दौरान दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़ें भी, अच्छे शॉट भी देखने को मिले। वहीं भारतीय टीम की दूसरी तरफ अगर बात करें दोस्तों, और कोई भी बल्लेबाज ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा था कि सही से खेल पाया हो। बाकी KL राहुल, सुंदर, ये सब दोस्तों 1-2 रन बनाकर आउट होते चले गए, जिसके कारण दोस्तों भारत का स्कोर 402 तक ही पहुंच पाया, वरना शायद ये स्कोर 4.5 तक भी पहुंच सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया। वहीं बॉलिंग में दोस्तों भारतीय बॉलिंग की तरफ से अगर बात करें तो दोस्तों अर्शदीप ने एक बेहतरीन बॉलिंग करी, जिसकी बदौलत जो अफगानिस्तान की टीम इस स्कोर को पहले ही सभी को पता था कि चेस नहीं कर पाएगी, लेकिन अर्शदीप की बॉलिंग के आगे दोस्तों वो और ज़्यादा ऐसे साबित हो गए कि इस स्कोर के सामने ज़्यादा टिक नहीं पाए। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हम कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।